दोस्तों और भाइयों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि पुराने वक्तों में बनु इसराइल में एक शख्स बहुत गुनाहगार था। उसने 99 अफराद का कत्ल किया था। वो वक़्त के किसी आलिम के पास गया और उससे कहा कि मैंने 99 अफराद को कत्ल किया है। एक इंसान को कत्ल करना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है, जबकि मैं 99 अफराद को कत्ल कर चुका हूँ। क्या मेरी बख्शिश का भी कोई रास्ता है? कि मेरी बख्शिश की भी कोई सबील है? उस आलिम ने कहा, नहीं भाई, तुमने बहुत बुरा काम किया है। एक इंसान का कत्ल भी हो तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह होता है, और तुमने तो 99 अफराद को कत्ल किया है, तो तुम्हारी बख्शिश बहुत मुश्किल है। उस आलिम ने उस शख्स को मायूस कर दिया। उसने मायूसी के आलम में, उस इश्तिहाल के आलम में, उसने उस आलम को भी ठिकाने लगा दिया और 100 का अदद उसने पूरा कर दिया। आजकल भी ये देखा गया है कि कम लोग हैं जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इंसान को एक बख्शिश और मग़फ़िरत का ये मुद्दा सुनाते हैं। ज़्यादा लोग, वो गुनाहगार इंसान के पास आ जाए तो वो ज़्यादा उससे कहते हैं, नहीं भाई तेरी कोई बख्शिश नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बहुत डराते हैं, बहुत धमकाते हैं कि तेरा भाई कोई इस बात से बख्शिश है, तेरा कोई तल्लक नहीं है, तूने कतई नहीं बख्शना। तो मेरे दोस्तों भाइयों, उस शख्स ने 100 का दर्द पूरा कर दिया। उसके बाद वो शख्स, उसने एक और आदमी के पास गया, एक अल्लाह वाला था, एक दरवेश इंसान था, उसके पास गया। तो उसने उससे पूछा कि मैंने 100 अफराद का कत्ल किया है, क्या कोई मेरी बख्शिश भी हो सकती है? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, तुम्हारी हो सकती है। तुम ऐसा करो कि फलां जगह पे, फलां मौज़ा, फलां देहात में कि चंद अफराद हैं जो अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, तुम ऐसे करो कि उनके पास चले जाओ, उनकी महफ़िल में खुद ब खुद को रंग लो, खुद तौबा करो, अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करो। अल्लाह तबारक ताला माफ़ फरमाने वाले हैं। तो तुम यहाँ से चले जाओ और उस देश की तरफ निकल जाओ। तो जिस तरह उस इबादत गुजार इंसान ने उस गुनाहगार शख्स को बताया कि तुम उस तरफ चल जाओ, तो वो शख्स चल दिया। जब जा रहा था तो रास्ते में उसको मौत आ गई। मौत आ गई तो फिर एक अजाब के फरिश्ते भी आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए। अजाब वाले फरिश्ते ने कहा कि हम इसको जहन्नम में ले जाना है, इसके पाँव में जहन्नम की बेड़ियां पाओ, इसके गले में तवक डालो, हमें इसे जहन्नम में ले जाना है। जबकि रहमत के फरिश्ते कह रहे थे कि भाई ये नेकी का इरादा लेकर उस तरफ निकला था, इसको जन्नत में ले जाना है। तो ये दोनों फरिश्तों का आपस में निज़ा पैदा हो गया, झगड़ा पैदा हो गया। दोनों फरिश्ते, दोनों तरफ के अतराफ के फरिश्ते ये झगड़ा लेके अल्लाह तबारक ताला के पास गए। अल्लाह तबारक ताला ने कहा, तुम इस तरह फैसला इस तरह फरमाया कि ये शख्स जिस जगह से ये रवाना हुआ था और जिस जगह इसकी मौत वाक़ई हुई है, वहां से लेकर उस मौत की जगह का फासला नापो, और फिर जिस जगह मौत हुई है उसकी वाक़या, उस जगह से आगे जिस जगह उन्होंने जाना था, जो उसकी मंजिल थी, उस जगह पर जाकर तो फासला नापो। तो दोस्तों भाइयों, फरिश्तों आए, उन्होंने आकर फासला नापा, तो उनका एक बिलिस्ट, एक हाथ के बराबर फासला आगे को चला गया, तो उन अफराद के नज़दीक हो गया कि जिसकी तरफ वो जा रहा था। तो जब फरिश्तों ने ये रिपोर्ट अल्लाह तबारक को दी कि या इलाही, ये शख्स जिस तरफ जा रहा था, एक बिलिस्ट का फासला उधर ज़्यादा हो गया, तो अल्लाह तबारक ताला ने ये उस वक़्त फैसला फरमाया, इस इंसान को बख्श दिया जाए, इसको जन्नत में ले जाया जाए, क्योंकि ये शख्स नेकी के इरादे से चला था, तौबा करने के इरादे से चला था, इसलिए बेहतर है कि इसको अब जन्नत में ले जाओ। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, क्या मेरे बंदो, मेरे गुनाहगार बंदो, ला, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह तबारक ताला की रहमत से कभी मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तबारक ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो मग़फ़िरत वाले, बार बार रहम करने वाले हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, इंसान को अगर उसने बहुत गुनाह किया, ज़मीन को आसमान के बराबर भर दिया गुनाहों से, फिर भी इंसान को अल्लाह तबारक ताला की रहमत से कतई मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला एक हमारे फहम और गुमान से भी बहुत बड़े हैं। अल्लाह तबारक ताला की रहमत बहुत वसी है।
इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें उसकी तौबा का रास्ता अपनाना चाहिए और उसके बाद नेक अमाल का हमें यह आदा करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।